अस्सलाम वालेकुम AR डायनेमिक्स के व्यूअर्स, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अब्दुल मोहित राशिद, जो कि AR डायनेमिक्स में होते हैं और इनको यहाँ पर 6 साल हो चुके हैं और इनकी दुकान AR डायनेमिक्स के नाम से सादी रोड सदर रावलपिंडी में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, आप सुनाए क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मोहित भाई, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। आजकल मार्केट में कुछ 4 से 5 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिट हैं, आप कह लें। हर जगह आपको ये गाड़ियाँ नज़र आती हैं। इसी तरह उनके कस्टमर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उनको आप क्या मशवरा देंगे कि उनकी जो गाड़ी का एक टायर का रिकमेंडेड साइज़ होता है, जो कि दरवाजे में मेंशन होता है, उनको सिर्फ उसी से जुड़े रहना चाहिए, या उनको उसको वो थोड़ा ऊपर नीचे मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं? 4 से 5 गाड़ियाँ, जिस तरह ऑल्टो हो गई, कल्टस हो गई, यारिस हो गई, इनके बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं कि इनका रिकमेंडेड साइज़ को हम कितना अपने हिसाब से अल्टरनेट कर सकते हैं। जी सर, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आजकल आपको पता है ये है कि ऑल्टो जो है वो जो 660 सीसी आई है, उसमें जो साइज़ लग के आता है वो आता है 145/80/R13, और उसमें जो टायर आपका लग के आता है वो आता है जर्नल का, यूरो टाइकून कहलाता है वो टायर। तो अब जैसे अब आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं यार मेरी गाड़ी में 145/80/R13 का साइज़ लगा हुआ है, तो मुझे आप इसी साइज़ में और कोई ब्रांड दिखा दें। तो ये साइज़ ऐसा है जो कि पाकिस्तान में आपको हर ब्रांड में नहीं मिलेगा। जीटी का एक टायर है, जीटी रेडियल के नाम से एक टायर आता है, वो इंडोनेशिया का बना हुआ होता है। वो किसी दुकान के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा। मोस्टली जो साइजेस पाकिस्तान में अवेलेबल हैं इस गाड़ी के लिए वो हैं 165/65R13 या फिर 165/70R13। तो अगर आप इसमें 145/80R13 के बजाय 165/70R13 की लगवा लेंगे तो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं है कि अभी आपकी गाड़ी अगर लेट सपोज 16 किलोमीटर दे रही है या 17 दे रही है 1 लीटर में, तो अगर आप 165 लगाएंगे तो वो 12-13 पे आ जाएगी। बल्कि 165/70R13 का एक फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपको ब्रांड्स की ऑप्शन ज़्यादा मिल जाएंगी, और दूसरा इसमें आपको एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि इसमें विड्थ जब आप टायर की बढ़ाते हैं ना, तो जैसे जैसे आप टायर की विड्थ बढ़ाएंगे, टायर का स्पीड इंडेक्स और लोड इंडेक्स, टायर का जैसे साइज़ बढ़ता रहेगा, टायर का स्पीड इंडेक्स और लोड इंडेक्स ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। 165/70R13 का स्पीड इंडेक्स ज़्यादा होगा मुकाबले 145/80/R13 के। तो 165/70R13 में मैं आपको एक इसकी फार्मूला होता है चेक करने का कि आपकी विड्थ में कितना फ़र्क पड़ेगा और हाइट में कितना फ़र्क पड़ेगा, वो भी मैं आपको कैलकुलेटर से चेक करके बताता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, ये आपका साइज़ लगा हुआ होता है ऑल्टो में 145/80R13। इसकी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और 165/70R13 में आपको क्या चीज़ फील होगी कि यार इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। 140 तो इसकी हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि आप 145 लिखते हैं आपकी टायर की जो विड्थ है, ठीक है, साथ आप प्रेस करते हैं मल्टीप्लाई का बटन, उसके बाद आप 80 लिखते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल है, और आप दबाते हैं ये परसेंट का बटन, ये आपकी आ जाती है हाइट, टायर की प्रोफाइल आ जाती है, और ये मिलीमीटर्स में होती है। ये आ रही है व्यूअर्स देखें अगर आप इसको, तो 116 मिलीमीटर्स में आ रही है ये, ठीक है। मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको ये साइज़ नहीं डलवाना है, ऑल्टरनेटिव साइज़ लगवाना है, तो आप 165/70R13 में जाएं। इसकी अगर आप हाइट कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाती है 165, सेम फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाय 70, और आपने ये परसेंट का बटन दबा देना है। 115.5 मिलीमीटर इसकी हाइट आ गई है। 0.5 मिलीमीटर्स का फ़र्क है, जो कि मैं कहता हूँ कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और जो विड्थ है आपकी, इसमें आपकी विड्थ आ रही है 145 मिलीमीटर्स, और इसमें जो आपकी टायर की विड्थ आ रही है, चौड़ाई आ रही है, वो आ रही है 165। यानी कि विड्थ में आपका जो है वो 20 मिलीमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा, और हाइट आपकी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। विड्थ का जो फ़र्क है 20 मिलीमीटर्स का, उसमें आपकी कोई गाड़ी की एवरेज में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि आप अगर हाई स्पीड पे भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं होगी और टायर आपका बहुत स्मूथ चलेगा। तो ये देखें व्यूअर्स, ये आपका जो टायर है यूरो टाइकून का, ये आपकी गाड़ी के साथ जनरल लग के आता है। ऑल्टो की मैं बात कर रहा हूँ, 145/80R13, ठीक है। इसमें जो इसका स्पीड इंडेक्स है वो आपका है 75, और लोड इंडेक्स जो है वो T है। ये देखेंगे, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 165/7013, अगर आप अपनी ऑल्टो में ये साइज़ में भी स्विच करना चाहते हैं
तो कोई इशू नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट हाइट सेम है, 0.5 मिलीमीटर का फ़र्क है जो कि नेग्लिजिबल है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिल जाती है। इसका 79 है, इसका 75 है। लोड कैरिंग कैपेसिटी मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर आप चार्ट में देखते हैं तो ये इसमें देखें जो 75 है वो आपका आता है इस कैटेगरी में, यानी कि 357 टू 387, 375 टू 387 kg जो है ये आपका एक टायर वजन उठा सकता है। और जो आपका 79 है वो कैटेगरी टोटल चेंज हो जाती है, वो तकरीबन 412 टू 437 एक टायर आपका जो है वो तकरीबन 412 से 437 kg वजन उठा सकता है। तो चारों टायरों का फिर गेज एक इम्पैक्ट अच्छा बन जाएगा कि चारों टायर जब आपका 437 kg वजन उठाएंगे तो एक अच्छा, एक मैं कहता हूँ कि बेहतर हो जाता है। अगर आप ज़्यादा लोगों भी, आपने ज़्यादा लोग भी बैठाए हुए हैं तो टायर की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो ये आपको बेहतर एक चीज़ मिल जाती है। स्पीड जो है वो दोनों की टी है, इसकी भी टी है और इसकी भी टी है, लेकिन लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है और आपको वही सेम विड्थ आपको अच्छी मिल जाती है और हाइट ऑलमोस्ट सेम है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी फ्यूल एवरेज में, तो बेफिक्र होकर आप ये साइज़ भी लगवा सकते हैं। थैंक यू मोहित भाई, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अच्छा, अब हम आते हैं सुजुकी कल्टस पे, जो आजकल मार्केट में काफ़ी इन है, उसकी जो बिल्कुल न्यू शेप है। उसमें जो रिकमेंडेड साइज़ आता है, जिसमें लगा हुआ टायर आता है, वो आता है 165, 65 R14। तो उसका अगर आप हमें बताएं कि उसको हम कितना अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको ऊपर नीचे हम कितना, हमारे पास उसमें मार्जिन है। जी शमीर सर, बिल्कुल आपने सही कहा। उसमें जो साइज़ लग के आता है वो आता है 165, 65 R14, वो भी यूरो टाइकून के नाम से ही टायर आता है। उसमें आप अगर जनरल में रहना चाहते हैं तो आप उसमें एक साइज़ ऊपर बेशक जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। आप उसमें 175 65 R14 डालें। उसमें जो जर्नल का जो टायर है वो उन्होंने नया निकाला है BG परफॉर्मेंस के नाम से। ये पिछले साल आया है, 2022 में आया है। इससे पहले ये टायर जनरल टायर कंपनी प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। इन्होंने 2022 में 175 65 14 BG परफॉर्मेंस के नाम से टायर निकाला है। BG सीरीज़ जो है वो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा एक तो फेमस भी है और कामयाब भी है। इस पर एक थंडर मैक्स के नाम से टायर आया है 195 65 R15, जो इन्होंने आपकी ये जो करोला है GLI उसके लिए निकाला है। तो इसी सीरीज़ में इन्होंने सेम सीरीज़ का टायर निकाला है 175 65 R14। ये कल्टस में आप लगवाएं, मैं आपको टायर चेक भी करवाता हूँ और इसका मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ कि इसमें इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है। अच्छा सर, ये देखें, ये मैं आपको टायर बता रहा था, BG परफॉर्मर के नाम पे आता है 175/65 R14। ये जनरल का टायर है, बहुत अच्छा लेटेस्ट इन्होंने निकाला है, BG सीरीज़ का इन्होंने टायर निकाला है। अगर आप इसका ट्रेड देखते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, तो आप देखें इंतहा का खूबसूरत है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॉक्स दिए हुए हैं, दोनों तरफ इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लॉक्स दिए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी वेट ग्रेव और ड्राई ग्रेव बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। टायर भी अच्छा है, साइज़ भी अच्छा है, परफेक्ट है। और ये देखें इसमें जो ग्रूव्स दिए हुए हैं 1 2, एक पतला सा दिया हुआ है, नैरो ग्रूव दिया हुआ है 3 4 5। इसका मतलब ये है कि इसमें से एयर जो है वो बहुत इजीली पास करेगी। ये समर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और विंटर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बेहतरीन टायर है। ये देखें सर, आपका जो आपकी जो कल्टस है, मैं न्यू शेप की बात कर रहा हूँ, उसमें आता है 165/65 R14 का साइज़ ला के आता है। इसकी हम जो है वो हाइट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, आप 165 विड्थ को प्रोफाइल से मल्टीप्लाई करेंगे और आपने पर्सन का बटन दबा देना है। ये आ गया 107.25 मिलीमीटर्स। ठीक है, जनवन जो आपकी हाइट आ रही है टायर की वो आ रही है 107.25 मिलीमीटर। आपने इसमें स्विच करना है 175 65 R14 पे। ये देखिए 165 मल्टीप्लाइड बाय 65% दबा दे तो ये आ गया आपका 113.75, यानी कि 175 65 R14 में जो आपकी हाइट आ रही है वो आ रही है 113.75 मिलीमीटर। तो ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि तकरीबन 6.75 कुछ का डिफरेंस आ रहा है आपकी हाइट में, जो कि मिलीमीटर जो कि ना होने के बराबर है, बल्कि आपको अच्छी एक हाइट मिल जाती है कल्टस में। और इसमें ये जो सीरीज़ मैंने आपको बताई है, ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, बेहतर है। तो आप इसमें लगवाएं 175 65 R14 लगवाएं, कोई इशू नहीं आता। अच्छा मोहित भाई, ये आपने ऑल्टो और कल्टस का तो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं बाकी दो गाड़ियों पे जो आज हमारे क्वेश्चन में शामिल थी, जो कि यारिस और सिटी हैं। मैं दोनों की न्यू शेप की बात कर रहा हूँ। उसके बारे में आप हमें प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कर दें कि उसमें हमारे पास क्या रिकमेंडेड साइज़ आता है और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि हम उसको कितना ऊपर नीचे छेड़छाड़ कर सकते हैं
और हमारे पास ब्रांड की भी ऑप्शन बता दिए अगर कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज इसमें हैं। इसमें बिल्कुल शामिल सर, आपकी बात ठीक है। आजकल सिटी जो है और यारिस जो है ये भी बहुत कॉमन गाड़ी हैं। इस सिटी की मैं पहले आपको बात मैं करूँगा। उसमें जो साइज़ लग के आता है वो भी यूरो स्टार का आता है 175 65 R50। उसमें जो आप एक साइज स्विच कर सकते हैं वो 185 65 R15 पे आप जा सकते हैं। और उसका जो टायर है उसका जो नाम है वो है पैटर्न जनरल में जो आता है वो आता है बीजी फाल्कन। अगर आप कहते हैं नहीं यार मैंने बीजी फाल्कन नहीं डलवाना है, जनरल का टायर मैंने नहीं डलवाना 185 65 R15 में, तो आप योकोहामा एडवन डीबी या नेक्सन या चाइना के जो मशहूर ब्रांड्स हैं 2-3 जिसमें ट्रैक मैक्स शामिल है, रोटाला शामिल है, रैपिड का टायर शामिल है, आप ये साइज़ लगवा लें 185 65 R15 में। वही सेम बात है कि आपको ऑप्शन जो हैं वो ज़्यादा मिल जाती हैं। अगर आप जेन्युइन साइज़ लगाते हैं तो जेन्युइन साइज़ में जो आपकी जो 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 होंडा सिटी की जो हाइट आ रही है टायर की वो बहुत कम है और वो गाड़ी नीचे से लगती भी है। 2019-20 मॉडल तो लगती थी, मेरे पास थी, मैंने इस्तेमाल की है। उसमें 175 65 R15 लगा हुआ होता था। जैसे ही मैं 4 बंदे बिठाता था गाड़ी में तो गाड़ी नीचे लगती थी। नई शेप में ये है कि नई शेप उन्होंने थोड़ी सी ज़रा हाइट में ऊंची बनाई है, लेकिन उसमें जो साइज़ उन्होंने लगाया है वही सेम लगा दिए 175 65 R15। मुझे नहीं समझ में आई कि उन्होंने ये साइज़ भी लगाया। उसमें ये होता है कि वो टायर जो है वो बिल्कुल छोटा सा लगता है, डिंकी सा लगता है, क्योंकि हाइट उन्होंने वो बढ़ा दी है ताकि गाड़ी नीचे ना लगे, लेकिन साइज़ टायर का उन्होंने वही रखा। तो उसमें भी आप 185 65 R15 लगवा लें तो ये है कि आपको एक ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी मिल जाएगी और ऑप्शंस और वैरायटी आपको ज़्यादा मिल जाएगी। सेम यारिस में जो है वो इन्होंने 185 60 R15 लगा दिया, बिल्कुल छोटा साइज़ है 185 60 R15। उसमें भी आप स्विच करें, विड्थ उसमें अब आपकी विड्थ सेम रहेगी 185 की 185 रहेगी, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है वो 60 से 65 हो जाएगी। उसमें भी आपको यही ऑप्शन मिलती हैं, योकोहामा डलवा लें, नेक्सन डलवा लें, चाइना का कोई बहुत अच्छा ए ग्रेड का टायर डलवा लें तो कोई इंशाल्लाह आपको इशू नहीं आएगा। बल्कि यारिस जो है वो 1.5 सीसी है, बहुत पावरफुल गाड़ी है। तो उसमें आप 185 65 R15 का अच्छा टायर लगवाएं, नेक्सन लगवा लें या योकोहामा लगवा लें, मिक्सन लगवा लें, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो आपकी फ्यूल एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बात की आप तसल्ली रखें। अच्छा मोहित भाई, अक्सर औकात हम लोग देखते हैं कि आजकल आपके सामने जो फ्यूल प्राइसेस हैं जिस तरह से, तो हर बंदा जो है उसको अपनी गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर रखनी है। फ्यूल एवरेज जो है आजकल लोगों का बहुत मेन कंसर्न है। तो अक्सर औकात हम लोगों को देखते हैं या सुनते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपनी जो गाड़ी का टायर साइज़ है उसको थोड़ा डाउन कर लूँ ताकि मैं अपनी गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो मज़ीद बेहतर कर सकूँ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल शामिर सर, आपका जो ये क्वेश्चन है ये वैलिड है। कल एक मेरे पास कस्टमर आए, उनके पास ये चंगान का जो है वो कारवान जो डब्बा है वो था उनके पास। उनका ये पिक एंड ड्रॉप का काम था, तो उसमें जो साइज़ लगा हुआ था वो लगा हुआ था 165/70 R14। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये जो है ना ये साइज़ ये बहुत बड़ा मुझे लग रहा है, हालांकि जर्मन साइज़ लगा हुआ था। तो यार तुम एक काम करो, तुम उसमें मुझे 155 65 14 डाल दो। तो मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा देखें सर, आपका जो गाड़ी में जो साइज़ लगा हुआ है ना, आप वो साइज़ से एक साइज़ बड़ा ज़रूर लगवा सकते हैं, लेकिन आप जर्मन साइज़ से एक साइज़ नीचे लगवाएंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल बैठ जाएगी रोड पे, बिल्कुल नीचे हो जाएगी गाड़ी आपकी। उसका फिर उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि आपका जो गाड़ी डिज़ाइन हुई हुई है, लेट्स सपोज आप एक कोरोला को देख लें। कोरोला की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जितनी भी उसका जो इंजन है, जो भी इसका नॉमेनक्लेचर है, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो टायर के लोड इंडेक्स और स्पीड इंडेक्स के मुकाबले में उन्होंने बनाई है। आप उससे एक साइज़ बड़ा लगवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एक साइज़ उस पर छोटा लगवाएंगे तो गाड़ी का वेट के लिहाज से टायर का जो लोड इंडेक्स है वो कम हो जाएगा। यानी कि 165 70 14 का लोड इंडेक्स लेट सपोज 79 है, तो 155 65 14 का ऑटोमेटिकली लोड इंडेक्स कम होगा। जब आप कम लोड इंडेक्स का टायर लगवाएंगे गाड़ी के अंदर, उसका ये नहीं पता वो डिज़ाइन तो ओरिजिनल रिम साइज़ के मुताबिक हुई हुई है, तो टायर आपका टेढ़ा हो जाएगा। आपने ज़रा सा उसमें वजन रखा, ज़रा सी बेध्यानी की आपने, ज़्यादा लोड की वजह से वो टायर आपका टेढ़ा हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। तो आप जेन्युइन साइज़ से नीचे नहीं जा सकते, जेन्युइन साइज़ से एक साइज़ आप ऊपर ज़रूर जा सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन मिलती हैं तो बेफिक्र हो के आप जाए, कोई मसला नहीं। चले, थैंक यू मोहित भाई, आपने हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है एज एक्सपेक्टेड। तो इंशाल्लाह हम दोबारा आपके पास चक्कर लगाएंगे नए किसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और AR डायनामिक्स के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।